भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध लगभग कभी मधुर नहीं रहे। हालांकि इन्हें मधुर बनाने की दिशा में भारत की ओर से अनेकों बार प्रयास जरूर किए गए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने किसी न किसी बहाने कश्मीर में अशांति कायम कर भारत की संप्रभुता को ललकारने की कोशिश की है। भारत की ओर से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लिया जाए। लिहाजा इस दिशा में पीओके के बड़े हिस्से को भारत में मिलाने की कवायद शुरू करने की संभावनाएं भी जताई जाती रही हैं। जम्मू कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे लेकर दोनों देशों में अक्सर तनातनी देखी जाती है। चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर जम्मू कश्मीर के इतने बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा जमा लिया था। दरअसल जिसे आप अक्सर जम्मू कश्मीर कहते हैं, उसे जम्मू कश्मीर लद्दाख कहना चाहिए। ये तीनों ही हिस्से 31 अक्टूबर 1947 से पहले तक राजा हरि सिंह की रियासत का ही हिस्सा थे, क्योंकि राजा हरि सिंह ने 31 अक्टूबर 1947 को ही इसके भारत में विलय की घोषणा की थी। यानी साल 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय तक ये रियासत दोनों ही देशों का हिस्सा नहीं थे। इसमें एक दूसरा फैक्ट ये है कि साल 1935 में ब्रिटेन ने गिलगित बल्टिस्तान को 60 साल की लीज पर गिलगित एजेंसी को दिया था, जिसे बाद में रद्द कर 1 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया था। लिहाजा तकनीकी रूप से देखा जाए तो राजा हरि सिंह की पूरी रियासत, जिसमें गिलगित बल्टिस्तान भी शामिल था, उसके भारत में विलय की घोषणा के बाद ये समूचा क्षेत्रफल भारत का अंग बन गया था। लेकिन कहा जाता है कि 31 अक्टूबर 1947 को जब राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत के भारत में विलय की घोषणा की थी, तो उसके 2 दिन बाद यानी 2 नवंबर 1947 को महाराजा हरि सिंह को स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके कमांडर ने उनकी घोषणा के खिलाफ जाते हुए गिलगित बल्टिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया था। हालांकि ऐसा करने के लिए ना तो वो अधिकृत व्यक्ति था और ना ही उसके पास ऐसी कोई पावर्स थी, लेकिन उसके ऐसे विद्रोह के ठीक 21 दिन के बाद पाकिस्तान की सेना ने लड़ाके कबाइलियों के साथ मिलकर भारत के उस भूभाग में हमला कर दिया और इस क्षेत्रफल पर अपना कब्जा जमा लिया। जिन क्षेत्रों में उन्होंने कब्जा जमाया उसमें गिलगित बल्टिस्तान के साथ साथ जम्मू और कश्मीर का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल था। यह भारत के लिए किसी जख्म से कम नहीं था। इसके बाद हुआ 1962 का भारत चीन युद्ध, जिसमें चीन ने भी लद्दाख के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान के एक हिस्से में से एक इलाका साल 1963 में चीन को गिफ्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने साल 2009 में पीओके के बचे हुए हिस्से को भी 2 भागों में बांट दिया, जिसमें से एक को वो गिलगित बल्टिस्तान कहता है तो दूसरे को आजाद कश्मीर कहता है। लेकिन भारत की ओर से अब संकेत दिए जाने लगे हैं कि जिस कश्मीर को उसने भारत से छल से हड़प लिया था, उसे अब वापस भारत का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।